नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट पीके एजुकेशन सेंटर में। तो आज हम एक बार फिर से जो आपके लिए राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड 2022 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है वो लेकर आए हैं। तो एक बार सभी क्या है भी शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि ये जो आपकी क्लास है वो सभी तक क्या पहुंच जाएं। उसके बाद हम आज की आपकी क्लास की शुरुआत करेंगे। राम राम किरण जांगिड़, एसपीजी उदयपुर, कोमल जांगड़ा, आल एग्जाम, पांडे जी भादरा, सभी को राम राम। सभी क्या है भी एक बार जल्दी से आप शेयर कर दो। सभी क्या है जल्दी से आप शेयर कर दो ताकि ये आपकी क्लास सभी तक क्या है भी पहुंच जाए। गुड आफ्टरनून विनीता कुमारी, सरोज कुमावत आंसर दे रहे हैं, मीना पारिक राम राम। जल्दी से शेयर मार दो भी एक बार। उसके बाद आंसर दे रहे हो लेकिन इसमें कुछ है वो रॉन्ग आंसर आ रहे हैं अभी। ये क्वेश्चन आपको पांडे जी पहले भी करवा दिया गया था, फिर भी आप क्या है भाई रॉन्ग आंसर दे रहे हो। पांडे जी, कविता शर्मा, सवित्री व्यास, नमस्कार भाई। तो जल्दी से ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, 1927 होगा। पहले ये की क्लास में ये क्वेश्चन आपको करवाया था, फिर भी आप क्या है भी गलत आंसर दे रहे हो। राम राम भाई रितु चौधरी। ऑप्शन बी आपका इसमें क्या होगा भाई, राइट होगा। इफ्ला की आपसे स्थापना पूछी है तो 1927 दहेग नीदरलैंड में क्या है भाई इसका मुख्यालय है। दहेग नीदरलैंड में क्या है इसका मुख्यालय स्थित है आपके इफ्ला का। इसके अलावा इसी में आपको एक अन्य क्वेश्चन पूछा था कि इसका संस्था के रूप में पंजीयन किस वर्ष किया गया था। एक तो आप ध्यान से नहीं पढ़ते हो भी सभी। एसपीजी उदयपुर आपको पहले भी बताया था। पुनू कासनिया राम राम। संस्था के रूप में आपसे पंजीयन पूछा था, वो आपको बताया भी था क्योंकि लगभग क्या है आंसर गलत आए थे। अभी भी जो एक आंसर आया है एसपीजी का वो क्या है भी रॉन्ग है, गलत है। 1961 नहीं होगा भी। इसका पंजीयन आपका किया गया था 1971 होगा, 61 नहीं होगा भी एसपीजी, सॉरी 61 नहीं होगा, 71 में इसका क्या है भी संस्था के रूप में पंजीयन किया गया था। इसके अलावा 1976 में क्या है भी इसमें जो इंस्टीट्यूशन शब्द है वो ऐड किया गया था, जोड़ा गया था 1976 में। बिल्कुल मैना पारिक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका, यूडीसी पद्धति का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन जो स्कीम है आपकी उसका निर्माण पूछा है किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी आ रहे हैं, कविता शर्मा, पुन्नू, एसपीजी, हंसराज, रितु, ममता, पूजा, सरोज, कोमल जांगड़ा, पांडे जी, विनीता, मैना पारिक। ऑप्शन डी आ रहे हैं, एसपीजी फर्स्ट एडिशन बता रहे हैं। सभी क्या है भी ऑप्शन डी बता रहे हैं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। ए और सी दोनों क्या है भी इसके निर्माण करता है। पॉल ओटलेट और हेनरी लो फोंटेन। पॉल ओटलेट और हेनरी लो फोंटेन इन दोनों द्वारा इसका क्या किया गया था, निर्माण। निर्माण वर्ष बता दे भी किस वर्ष से जो आपके यूडीसी का निर्माण किया था। ये भी आपसे कई बार पूछा जा चुका है और आपको बताया जा चुका है। निर्माण किस वर्ष किया गया था यूडीसी का।
पुन्नू कासनिया एसपीजी, ममता मीना 1996 बता रही हैं, 1895 बता रहे हैं बाकी। कोमल जांगरा, बंटी सिंह, ममता मीना। 1895 में क्या हुआ था अभी इसका निर्माण किया गया था? 1895 में 1895 फर्स्ट संस्करण, इसका पहला संस्करण जो आया था वो आया था 1905 में। टोटल 1995 नहीं होगा भी, 1895 होगा ममता मीना जी, 1895 होगा न कि 1995। फीड द्वारा क्या है भी इसका निर्माण किया गया था। यूडीसी के सभी संस्करण बताते कौन कौन से वर्ष है वो इसके जो संस्करण थे यूडीसी के एडिशन थे उनका प्रकाशन किया गया था। टोटल इसके 7 संस्करण हैं, 4 इसके पूर्ण संस्करण हैं और 3 इसके क्या है भी संक्षिप्त संस्करण हैं। एसपीजी बता रहे हैं 1905, 27 से 33, 34 और 43। पुन्नू कासनिया का भी सेम आंसर है। फीड द्वारा निर्मित है बिल्कुल बंटी सिंह, 1948, 57 और 61 ये शायद संक्षिप्त एडिशन बता रहे हैं। बिल्कुल आप क्या है भी राइट है। मंजू कुमारी नहीं होगा भी, 1905 है ये न कि 50। शायद आपने जो रीडिंग है उसमें मिस्टेक कर दी है। तो इसके जो फुल एडिशन थे उनकी बात करें तो फुल एडिशन के सभी को लगभग क्या है भी पता है। 1905 में इसका पहला संस्करण, दूसरा 1900 क्या है भी 27 से 33 है। चौथा संस्करण इसका 1934, सॉरी तीसरा संस्करण 1934 और पांचवा संस्करण क्या है भी 43 यानी कि 1943 है। 4 संस्करण पूर्ण हैं, 3 इसके क्या है भी संक्षिप्त संस्करण हैं। संक्षिप्त संस्करण 1945 है, सॉरी 1948 है, सॉरी भाई। संक्षिप्त संस्करण पहला 1948, 57 और 61, ये 3 इसके क्या है संक्षिप्त संस्करण हैं। फुल एडिशन 1905, 1927 से 33, 1934 और 1943। 4 फुल एडिशन है और 3 इसके क्या है भी संक्षिप्त संस्करण हैं। फुल एडिशन की लैंग्वेज बता दे भी, जो चारों आपके फुल एडिशन थे वो किस किस भाषा में आपके प्रकाशित किए गए थे। जल्दी से आप क्या है भी एक बार लैंग्वेज भी बता दें। 4 जो पूर्ण संस्करण हैं उनकी लैंग्वेज पुन्नू कासनिया, फ्रांस, जर्मन और इंग्लिश। FFGE SPG उदयपुर, बिल्कुल भी फ्रेंच, जर्मन और इंग्लिश। FFJ क्या होगा अभी FFJ यानी कि फर्स्ट 2 संस्करण आपके फ्रेंच भाषा में, तीसरा आपका जर्मन में और चौथा आपका इंग्लिश लैंग्वेज में प्रकाशित किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ISBD किसका एक कार्यक्रम है? ISBD किसका एक कार्यक्रम है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, LA, ALA, मार्क या फिर इफ्ला। SPG बोल रहे हैं इफ्ला। ऑप्शन डी हंसराज, रितु चौधरी, पुन्नू कासनिया इफ्ला बता रहे हैं। राकेश ऑप्शन डी कोमल। कुल मिलाकर क्या है भी सभी के ऑप्शन डी यानी कि इफ्ला आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या था आपका? क्वेश्चन था भाई ISBD किसका एक कार्यक्रम है? ISBD है वो किसका कार्यक्रम है? तो बिल्कुल आपका जो डी आंसर है वो राइट होगा। इफ्ला का कार्यक्रम है आपका ISBD। ऑप्शन डी राइट होगा इसमें।
एलए, एएलए, मार्क और इफला, इन चारों की आप क्या है भी स्थापना वर्ष जल्दी से बता दें। इफला का सभी को अभी बताया था 1927 है। इसके अलावा एलए का बता दे भाई, एएलए और मार्क, इन तीनों का क्या है भाई प्रकाशन वर्ष, स्थापना वर्ष बता दे। राकेश चंद्र 1877 क्या है भी आपका एलए का है। 1876 क्या है वो आपका एएलए अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का है। मार्क का बता दे भी जल्दी से, केवल मार्क का बता दें आप सभी। 1966 पुन्नू कासनिया जी, मंजू कुमारी, ममता मीना, राकेश 1961, 1966, मार्क फर्स्ट आपका 1967। तो 1966 क्या है भी आपका बिल्कुल राइट है सभी का। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है, आईएसबीएन किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। आईएसबीएन को प्रदान करने वाली एजेंसी कौन सी है भाई, जल्दी से बता दें। मार्क सेकंड आपका 1968 बता रहे हैं बंटी सिंह। ऑप्शन ए बता रहे हैं पुन्नू कासनिया, ट्रिपल आर लेफ्ट बता रहे हैं रजनी चौहान, पांडे जी, ऑप्शन ए यानी कि ट्रिपल आर एफ बता रहे हैं राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन है, वो सभी का आंसर है लगभग क्या है भी आ रहा है। सॉरी, तो बिल्कुल आपका राइट है भी, ट्रिपल आर एफ द्वारा क्या है भी आईएसबीएन प्रदान किया जाता है। जल्दी से एक बार ट्रिपल आर एफ की क्या है स्थापना वर्ष बता दे। बिल्कुल पुन्नू राइट है आपका। एसपीजी उदयपुर, रितु चौधरी जी वेरी गुड, कोमल जांगड़ा, कविता शर्मा, किसका बता रहे हो अभी आप। ट्रिपल आर एफ आपका 1972 होगा भाई। 1972 में क्या है इसकी स्थापना की गई थी, और ये जो आईएसबीएन प्रदान करने का कार्य कर रहा है वो 1985 से कर रहा है। 1972 में इसकी क्या है स्थापना की गई थी आपकी राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष भारत में आईएसबीएन प्रदान करने वाली संस्था का कार्यालय दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। किस वर्ष है वो आईएसबीएन प्रदान करने वाली संस्था का कार्यालय दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। 2011 पुन्नू, रितु, राकेश, रजनी, हंसराज, सी बता रहे हैं सरोज कुमावत, ममता मीना, कोमल जांगड़ा, मैना पारिक, राकेश 2007, कौन से का बता रहे हो भी आप 2007। कुछ के क्या भी आंसर लेट आ रहे हैं। बंटी सिंह 2011, सी पुन्नू कासनिया, किरण जांगीर, पूजा शर्मा। ऑप्शन सी क्या है भी बिल्कुल राइट है आपका 334। ऑप्शन सी क्या है बिल्कुल राइट है। 2011 में क्या है भी आईएसबीएन प्रदान करने वाली संस्था का कार्यालय दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। बिल्कुल आपका जो ऑप्शन सी है वो राइट है भी।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एडवर्ड बी रोस थे, एडवर्ड बी रोस थे शेयर्स के गुरु, मेलविल डेवी के गुरु, रंगनाथन के शिष्य या फिर रंगनाथन के गुरु। तो ए बी रोस या फिर एडवर्ड बी रोस है वो कौन थे? आईएसबीएन आपका बिल्कुल 13 डिजिट 1 जनवरी 2007 से किया गया है। ऑप्शन डी बता रहे हैं सभी का, रितु चौधरी, राकेश मीना, सरोज, विनीता कुमारी, एसपीजी उदयपुर, रंगनाथन के बचपन के गुरु। बिल्कुल आपका जो ऑप्शन डी है वो राइट होगा। रंगनाथन के जो बचपन के गुरु थे या फिर इन्हें मैथ का गुरु भी कहा जाता है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन के, वो आपके कौन थे? एडवर्ड बी रोस थे। इसके अलावा जो शेयर्स है आपके, वो पुस्तकालय विज्ञान लाइब्रेरी साइंस के जो गुरु थे डॉक्टर एस आर रंगनाथन के, वो आपके कौन थे? तो WCB शेयर्स है वो पुस्तकालय विज्ञान के गुरु थे डॉक्टर एस आर रंगनाथन के। क्योंकि जो रंगनाथन है वो आपके लंदन गए थे, तो वहाँ पर शेयर्स ने ही या शेयर्स से ही इन्होंने पुस्तकालय विज्ञान के बारे में जो जानकारियाँ ली थी, शिक्षा ली थी। इस कारण जो इनके पुस्तकालय विज्ञान के गुरु है वो आपके WCB शेयर्स है। लेकिन बचपन के गुरु आ जाए या फिर मैथ के गुरु, तो वो आपके होंगे एडवर्ड बी रोस, ए बी रोस। अगला क्वेश्चन है आपका, रंगनाथन को सर्वप्रथम डी लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय द्वारा दी गई थी? सबसे पहले डॉक्टर एस आर रंगनाथन को जो डी लिट उपाधि है वो किस विद्यालय द्वारा दी गई थी? ऑप्शन आपको दिखा देता हूं। उत्कल विश्वविद्यालय है, दिल्ली, कैम्ब्रिज या फिर कलकत्ता। किस विश्वविद्यालय द्वारा दी गई थी? डॉक्टर एस आर रंगनाथन को सर्वप्रथम डी लिट की उपाधि 1948 एसपीजी बोल रहे हैं, बी आ रहा है, नीर सिंह का डी, निर्मला बी, पुन्नू ए, त्रिदेव ऑप्शन बी, पांडे जी दिल्ली बता रहे हैं, रजनी चौहान बी, रितु चौधरी भी दिल्ली। ऑप्शन है बी जिनका भी है वो क्या होगा? बी राइट होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा सबसे पहले, दिल्ली यूनिवर्सिटी होगा भाई, सबसे पहले जो डी लिट की उपाधि है वो दी गई थी। प्रथम 1948 में सर्वप्रथम जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन को डी लिट की उपाधि दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा दी गई थी। उत्कल यूनिवर्सिटी द्वारा जो दी गई थी वो 1964 में दी गई थी भी, 1964 में दी गई थी। एसपीजी मॉरिस गेयर क्या बता रहे हो आप? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आईएसबीएन नंबर 10 अंकों का ही प्रयोग किया जाता है, कब से किया जाता था भाई? आईएसबीएन नंबर है वो 10 अंकों का कब प्रयोग किया जाता था, ये आपका क्वेश्चन है। 2007 बता रहे हैं, ऑप्शन डी आ रहा है, सी भी आ रहा है, विनीता कोमल जांगड़ा, एसपीजी ऑप्शन डी कोमल जांगड़ा सी। 1 जनवरी 2007 के बाद बंटी सिंह बोल रहे हैं, पुन्नू का सनिया जी 2007 से पहले। तो आपने क्वेश्चन है वो भाई ध्यान से नहीं देखा।
ISBN आपको 10 नंबरों का कब प्रयोग किया जाता था, ये पूछा है। तो 1 जनवरी 2007 से पहले आपके क्या है भी ISBN 10 अंकों का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद 13 अंकों का कर दिया है। तो आपसे 10 अंकों का पूछा है, तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी होगा। 1 जनवरी 2007 से पहले क्या है भाई ISBN 10 अंकों का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद पूछा जाता या फिर 13 अंकों का पूछा जाता तो आपके उसके बाद ऑप्शन सी फिर राइट होता। लेकिन अभी भी कुछ ऑप्शन सी बता रहे थे, जैसे विनीता कुमारी का आ गया सी, एक दो और आंसर क्या है भी सी आ गए थे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर SR रंगनाथन के अनुसार त्रिमूर्ति में शामिल है। त्रिमूर्ति का जो प्रतिपादन है वो आपके डॉक्टर SR रंगनाथन ने किया था। और इनके अनुसार कौन सी है भाई त्रिमूर्ति, ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सभी क्या है भी राइट आंसर दें। ऑप्शन डी बता रहे हैं, ओल बता रहे हैं, पांडे जी, सूर्यकांत शर्मा। एक बार क्या है भी सभी शेयर कर दें, सभी क्या है शेयर कर दें और साथ में लाइक कर दें। और जिसने भी जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब जरूर करें भी, ताकि आप तक ये लाइव क्लास का क्या है नोटिफिकेशन पहुंच जाए। लगातार आपकी जो क्लासेज हैं वो लाइब्रेरियन के लिए चल रही है। ऑप्शन डी क्या है भी सभी के ऑप्शन डी आ रहे हैं, उपरोक्त सभी बिल्कुल राइट है आपका। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये। जो पुस्तक पाठक और कर्मचारी इन तीनों को ही डॉक्टर SR रंगनाथन ने अपनी क्या है त्रिमूर्ति में शामिल किया था। तो ऑप्शन है डी इसमें क्या हो गया आपका राइट हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, युवा विकास एवं बाल विकास पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र के अंतर्गत आते हैं। युवा विकास एवं बाल विकास पुस्तकालय विज्ञान के कौन से सूत्र के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। जल्दी से आप क्या है भी आंसर देते हैं। त्रिमूर्ति की अवधारणा, जल्दी से आप आंसर दे दें। 5 बता रहे हैं धीरेन्द्र विनीता, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी वीडिंग आउट SPG उदयपुर। बिल्कुल वीडिंग आउट भी आपके पंचम सूत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो इसमें जिनका भी ऑप्शन बी है वो बिल्कुल राइट होगा भी, पंचम सूत्र के अंतर्गत ये शामिल किए जाते हैं आपके बाल विकास और युवा विकास। तो ऑप्शन बी जिनका भी है वो राइट है, 100% राइट है भी बंटी सिंह। इसके अलावा वीडिंग आउट आ जाता है, एक तो आपका वीडिंग आउट अनुपयोगी पुस्तकों को बाहर करना, ये भी आपका पुस्तकालय आपका CD रोम आ सकता है, वीडिंग आउट आ सकता है, बाल विकास युवा पंचम सूत्र के अंतर्गत क्या है भी सभी शामिल किए जाते हैं। कौन से पंचम सूत्र के अंतर्गत आपके शामिल किए जाते हैं, बाल विकास, युवा विकास, CD रोम, वीडिंग आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी सही है भाई, वीडियो नहीं रुकेगा अभी। शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस की स्थापना किस वर्ष की गई थी। शेरलेस की आपसे स्थापना पूछी है। शेरलेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन आपके दिए गए हैं 1963, 61, 62 या फिर 65। तो राइट आंसर क्या होगा अभी 1961 बता रहे हैं सभी का, लगभग 1961 क्या है आंसर है आ रहा है। शेरलेस की स्थापना डॉक्टर रंगनाथन द्वारा ये आपकी की गई थी। ऑप्शन बी बता रहे हैं और बी आपका बिल्कुल राइट है। 1961 में आपकी क्या है भी शेरलेस
शेरलेस की स्थापना की गई थी और ये SR रंगनाथन ने आपकी शेरलेस की स्थापना की थी। इनकी जो दूसरी पत्नी थी शारदा, उनके नाम पर इस संस्थान का निर्माण है वो किया गया था डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, मॉरिस गेयर द्वारा रंगनाथन को कौन सी उपाधि दी गई थी? सर मॉरिस गेयर द्वारा डॉक्टर SR रंगनाथन को कौन सी उपाधि है वो दी गई थी? जल्दी से बता दे भी। पुनु कासनिया ऑप्शन ए, मैना पारिक डी बता रहे हैं। नरसिंह का भी ये आ रहा है, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस है ये, बिल्कुल है। ये उपाधि किसको किसने दी थी? सॉरी भी, ऑप्शन ए और डी क्या है भी आ रहे हैं आपके, बी भी आ चुका है। मॉरिस गेयर द्वारा रंगनाथन को जो उपाधि दी गई थी वो कौन सी थी? तो वो आपकी थी फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस की। कौन सी थी? फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, पुस्तकालय विज्ञान के पिता या फिर जनक की जो उपाधि है वो सर मॉरिस गेयर ने डॉक्टर SR रंगनाथन को दी थी। ये क्वेश्चन आपका इस प्रकार भी आ सकता है भी, किसके द्वारा सर्वप्रथम रंगनाथन को पुस्तकालय विज्ञान का पिता या जनक कहकर पुकारा गया था? तो आपके मॉरिस गेयर होंगे जिनके द्वारा इन्हें पुस्तकालय विज्ञान का जनक कहकर सबसे पहले पुकारा गया था। तो ऑप्शन डी आपका इसमें राइट होगा, सर मॉरिस गेयर। और ये आपका किस वर्ष जो उपाधि है वो किस वर्ष दी थी भी मॉरिस गेयर ने रंगनाथन को? जल्दी से बता दें, किसी को पता है तो जल्दी से क्या है एक बार बता दें। SPG 1948 मॉरिस गेयर ने ये जो उपाधि है वो किस वर्ष दी थी? जल्दी से एक बार आप बता दें भाई, किस वर्ष जो मॉरिस गेयर द्वारा दी गई थी? केवल एक ही आंसर है अभी तक, राकेश का आ चुका है। जल्दी से आप आंसर दे भाई। मॉरिस गेयर को तो इसमें आपका 1948 होगा। 1948 में इन्हें जो मॉरिस गेयर द्वारा ये कहकर पुकारा गया था। नेक्स्ट है आपका, रंगनाथन को अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा कौन सा अवार्ड प्रदान किया गया था? डॉक्टर SR रंगनाथन को अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा कौन सा अवार्ड है वो दिया गया था? जल्दी से एक बार बता दे भाई। राव साहब की पूछ रहे, ओके भाई, राव साहब की आपको अभी बता देता हूं, वेट करें। ऑप्शन सी बता रहे हैं, डिलीट बता रहे हैं बंटी सिंह। सी लगभग क्या है भी, सी आंसर आ रहे हैं। एल्ले द्वारा रंगनाथन को कौन सी उपाधि दी गई थी या कौन सा अवार्ड दिया गया था? बिल्कुल, चेतना पालीवाल, पुनु कासनिया, नीर सिंह, मैना पारिक, रितु, रमेश गिरी, साटू मेडा, आप सभी की क्या भी आंसर राइट है। मार्गरेट मान की जो उपाधि है वो एल्ले द्वारा दी गई थी। कौन सी? मार्गरेट मान की, ये इसमें क्या है राइट होगा। मार्गरेट मान अवार्ड दिया गया था। और जो आप पूछ रहे थे राव साहब, तो ये आपकी भारत सरकार द्वारा
1935 में जो राव साहब पुरस्कार है वो दिया गया था। राव साहब जो 1935 में इन्हें पुरस्कार है वो दिया गया था 1935 में। एक आपका डी.लिट की आती है। डी.लिट की क्या है भी, 2 उपाधियां दी गई थी। डी.लिट की उपाधि इन्हें 2 बार दी गई थी। सर्वप्रथम तो 1948 में दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा, और इसके अलावा 1964 में दी गई थी। ये आपकी पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी द्वारा दी गई थी डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को। ये मानक उपाधि प्रदान की थी। सबसे पहले मानक उपाधि दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा पुस्तकालय विज्ञान में 1964 में पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी द्वारा। नेक्स्ट है आपका क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का प्रथम संस्करण प्रकाशित किया गया था। सीसीसी का पहला संस्करण बताना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपका, जल्दी से आप क्या है बता दे। सभी के आंसर क्या है भी राइट होने चाहिए, क्योंकि बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपका। गोदारा रमन, मैना पारिक, विनीता, निर्मला, साटू मेडा, सरोज, ममता मीना। ऑप्शन सी 1934। सभी का क्या है भी ऑप्शन ए आ रहा है। लगभग सभी का क्या है ऑप्शन ए आ रहा है 1934। बिल्कुल राइट है भी आपका। 1934 में क्या है सीसीसी का पहला संस्करण प्रकाशित किया गया था, और ये आपका किसके द्वारा, तो एस.आर. रंगनाथन द्वारा। बिल्कुल एसपीजी उदयपुर 5 संस्करण इसके प्रकाशित हो चुके हैं आपके। सर्वप्रथम 1934, उसके बाद 45 है 1945, उसके बाद आपका 1951 और 1958 है, और जो पांचवा है वो 1964 है भाई, 60 नहीं है, सॉरी 64 होगा, 64 होगा एसपीजी 64 होगा। ये तो आज पिछली क्लास में आपको बताया था 64 होगा, न कि 60। पिछली क्लास में आपको ये क्वेश्चन बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों का प्रतिपादन किस वर्ष किया गया था। 60 नहीं होगा, 64 होगा, बिल्कुल 64 होगा। नाइनटीन 31 बता रहे हैं श्वेता नेगी, रितु चौधरी जी सी 31, पांडे जी पुन्नू 1928, मैना पारिक 31। कुल मिलाकर 2 आंसर यहाँ पर आ रहे हैं ए और सी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भाई, ये भी आप क्या है रोंग कर रहे हो। ऑप्शन सी जिनका भी है वो राइट होगा भी। 1928 में पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों का प्रतिपादन किया गया था। ऑप्शन सी जिनका भी है वो क्या होगा, राइट होगा। 31 में क्या है भी, पुस्तक के रूप में इन्हें प्रकाशित किया गया था। पुस्तक के रूप में प्रकाशित किस वर्ष किया गया, तो फिर ये आपका 31 होता, लेकिन अभी क्या होगा अभी 1928 होगा। 1928 में क्या है भी, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों का प्रतिपादन किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, इजी क्वेश्चन है। लंदन में डॉक्टर रंगनाथन के गुरु कौन थे। लंदन में डॉक्टर रंगनाथन के गुरु कौन थे भाई। इसके अलावा यही इनके क्या थे भी, लाइब्रेरी साइंस के गुरु भी यही थे इनके। ऑप्शन डी आ रहे हैं, राकेश, निर्मला, अनीता, राजेंद्र, कोमल, रितु,
सभी क्या है भी ऑप्शन डी दे रहे हैं, WCB शेयर्स बता रहे हैं। बिल्कुल राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी होगा। WCB शेयर्स क्या है भी लंदन में गए तो वहां पर इनके गुरु थे WCB शेयर्स। इसके अलावा पुस्तकालय विज्ञान के, लाइब्रेरी साइंस के जो गुरु है वो भी कौन थे, तो वो भी आपके थे WCB शेयर्स। एडवर्ड बी रोस इनके बचपन के गुरु थे। इसके अलावा मैथ के गुरु थे AB रोस। मॉरिस गेयर ने इन्हें फादर ऑफ क्या कहा था, लाइब्रेरी साइंस। फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस है वो किसके द्वारा, तो मॉरिस गेयर द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ISBD के तत्व हैं, ISBD के कितने तत्व है भाई, जल्दी से बता दें आप। ISBD के तत्व बताने हैं आपको। राजेंद्र 8D बता रहे हैं, मीना 8, 8, सभी 8 बता रहे हैं भी। ऑप्शन डी बता रहे हैं 8 एलिमेंट्स, 8 तत्व बता रहे हैं। बिल्कुल आप सभी क्या है भी राइट है, 8 तत्व थे ISBD के। कौन कौन से थे, तो उनके नाम एक बार आप क्या है भी ध्यान से देख लें। सर्वप्रथम था आपका आख्या, उसके बाद संस्करण यानी कि एडिशन, प्रकाशन का प्रकार तीसरा है, चौथा है आपका प्रकाशक, पांचवा है आपका भौतिक विवरण, छठा आपका ग्रंथमाला, सातवां है टिप्पणी और आठवां है मूल्य। ये टोटल आपके 8 ISBD के क्या थे, तत्व थे। नेक्स्ट है आपका रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटालॉग नामक पुस्तक का प्रकाशन कब किया गया था। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। RDC रूल्स फॉर डिक्शनरी जो पुस्तक है उसका प्रकाशन आपसे पूछा है। उत्तम सिंह सी 1876, SPG CA कटार सी। ऑप्शन है सी क्या है भी सभी बता रहे हैं, विनीता, कोमल, मीना पांडे जी, रितु चौधरी, ममता मीना सी, सूर्यकांत शर्मा, ऑप्शन सी गोदारा रमन 1876 और 1891 बता रहे हैं। इसमें आपका जो ऑप्शन सी जिनका भी है वो राइट होगा भी। 1876 में आपके रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटालॉग का प्रकाशन किया था, तो 1876 जिनका भी है वो राइट होगा। इसके अलावा जो 1891 है वो आपका भाई एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन पद्धति का प्रकाशन किया गया था। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन का प्रकाशन किया गया था आपका 1891 में। 1876 में आपके CA कटर ने RDC का, इसमें आपका ऑप्शन सी राइट होगा भी। नेक्स्ट है आपका ब्रिटिश म्यूजियम कोड का प्रकाशन कितने नियमों के साथ किया गया था। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये आपका। बंटी सिंह 91, सरोज बी बता रहे हैं 1841 में 91, किरण जांगीड़, पुन्नू पांडे जी, साटू मेडा, रितु चौधरी, चेतना, श्वेता नेगी। एक बार क्या है भी सभी शेयर कर दें, सभी शेयर और क्या कर दें, लाइक कर दें, जल्दी से शेयर और लाइक कर दें। इसके अलावा यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब जरूर करें भी, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा भी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये आपका। 91 नियमों के साथ आपके ब्रिटिश म्यूजियम कोड का प्रकाशन किया गया था, और ये आपका 1841 में इसका प्रकाशन किया गया था। बाद में जो इसमें नियमों की संख्या घटाकर है वो आपके 41 कर दी थी, और ये आपका 1936 में किया गया था।
1936 में जो नियम घटाकर आपके वो 41 कर दिए थे। तो इसकी स्थापना के समय 91 रूल्स थे। एंथनी पेनेजी ने इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, एच ई ब्लिस ने वर्गीकरण के कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है? एच ई ब्लिस द्वारा वर्गीकरण के क्लासिफिकेशन के कितने सिद्धांत दिए गए हैं? ऑप्शन आपके नीचे दिखा देता हूं भाई, 32, 35, 42 या 41। एच ई ब्लिस द्वारा कितने सिद्धांत दिए गए हैं? 32 इन 4 पार्ट्स एसपीजी बोल रहे हैं रितु चौधरी जी। 32 रजनी, विनीता, मैना पारिक, नेहा पांडे जी, चेतना। ऑप्शन ए लगभग क्या है भी सभी के ऑप्शन ए यानी 32 बता रहे हैं सभी। बिल्कुल आप सभी क्या हो, राइट हो भी, वेरी गुड। सभी का क्या है, राइट है, आंसर है 32 आपके जो नियम है वो दिए गए थे एच ई ब्लिस द्वारा। और जो पद्धति थी वो आपकी थी बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन। बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन पद्धति में ये जो आपके 32 नियम है वो दिए गए थे। बीसी पद्धति का निर्माण कब किया गया था, ये आप जल्दी से बता दे भी। बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन का निर्माण किस वर्ष किया गया था, जल्दी से आप बता दें। एसपीजी 1935, 36 गोदारा रमन, 35 नेहा सिंह, 35 बिल्कुल 1935 1935 में 1935 में क्या है इसका निर्माण किया गया था एच ई ब्लिस द्वारा, जिसमें आपके 32 सिद्धांत नियम दिए गए थे जो आपके वर्गीकरण से संबंधित थे। नेक्स्ट है आपका, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी वारंट का सिद्धांत किस वर्ष दिया गया था? प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी वारंट का सिद्धांत जल्दी से बता दे भी आप, किस वर्ष दिया गया था प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी वारंट? एसपीजी 1911, श्वेता नेगी 1910, किरण जांगिड ऑप्शन डी, पुन्नू ऑप्शन डी, राजेंद्र 1910 डी ऑप्शन डी बता रहे हैं, सरोज निर्मला ऑप्शन ए, चेतन पालीवाल ऑप्शन ए, साटू मेडा कोमल जांगड़ा पुन्नू कासनिया 1911। कुल मिलाकर के अभी ऑप्शन डी आप बता रहे हो, बिल्कुल राइट हो। किसके द्वारा ये प्रतिपादन किया गया था? इसका प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी वारंट सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था, जल्दी से बता दे भी किसके द्वारा दिया गया था। ये सभी का होगा भी सिलेक्शन। वेरी गुड, ममता मीना, रितु चौधरी, सरोज, नेहा सिंह। ई डब्ल्यू हुल्मे द्वारा, किसके द्वारा? ई डब्ल्यू हुल्मे द्वारा आपके क्या है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी वारंट का जो सिद्धांत है वो 1911 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति के किस संस्करण में समय के लिए अलग चिन्ह का प्रयोग किया गया था? टाइम के लिए सीसी में कौन से संस्करण में क्या है भी जो अलग चिन्ह का प्रयोग किया गया था, कौन सा संस्करण था? जल्दी से आप क्या है भी आंसर दे दे। साटू मेडा ऑप्शन ए, निर्मला ऑप्शन डी, राजेंद्र 6 बता रहे हैं ऑप्शन ए, 4 आ रहा है, 6 रिवाइज बता रहे हैं बंटी सिंह, ऑप्शन डी बता रहे हैं विनीता, पुन्नू, मनोज। ऑप्शन डी जिनका भी है वो राइट है भी, 6 रिवाइज एडिशन, छठे पुनः मुद्रित संस्करण रिवाइज एडिशन में क्या है भी जो आपके समय के लिए अलग चिन्ह का प्रयोग किया गया था। 1963 में इस संस्करण का प्रकाशन किया गया था, छठे रिवाइज का।
तो इसमें आपका क्या है भी ऑप्शन डी राइट होगा। इसमें जो चिन्ह यूज किया था वो आपके सिंगल इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग किया गया था। सिंगल इन्वर्टेड कोमा का किसके स्थान पर किया था? तो इससे पहले डॉट चिन्ह का प्रयोग किया जाता था। किसका? इससे पहले डॉट चिन्ह का प्रयोग, लेकिन जो छठा रिवाइज एडिशन है उसमें आपकी क्या है, सिंगल इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग किया जाने लगा, यानी कि समय टाइम के लिए क्या है भी अलग चिन्ह का प्रयोग किया गया। तो सिक्स्थ रिवाइज एडिशन होगा आपका। सॉरी भाई। अपूपा सिद्धांत में यू किसका प्रतिनिधित्व करता है? अपूपा पैटर्न में यू है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है? डॉट की जगह सिंगल इन्वर्टेड कोमा बिल्कुल यूज किया गया था आपका साटू मेडा, ऑप्शन सी बता रहे हैं। गोदारा सी, पूनूजी सी, कोमल सी, निर्मला शेखावत ऑप्शन सी, नेहार सभी का क्या है भी ऑप्शन सी बता रहे हैं। बिल्कुल इजी आपका क्वेश्चन था। अपूपा पैटर्न यू यूम्ब्रल जो आपका सबसे उपयोगी होगा उसके लिए प्रयोग किया जाएगा। तो ऑप्शन सी जिनका भी है क्या होगा भी राइट होगा। ऑप्शन सी जिनका भी है वो राइट आंसर है भाई। ऐसा संग्रह जो सबसे अधिक उपयोगी हो उसके लिए यू का प्रयोग, यूम्ब्रल का प्रयोग किया जाएगा। सबसे कम के लिए आपके ए एलियन का प्रयोग किया जाएगा, और जो बीच का होगा उसके लिए पी, यानी जो केवल उपयोगी होगा। सबसे अधिक के लिए आपके यू का, सबसे कम के लिए ए का, एलियन का, और पी नंबरल आपका ऐसा संग्रह है जो केवल कम उपयोगी हो या उपयोगी हो तो आपके क्या होगा अभी पी का यूज किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर रंगनाथन ने किसके लिए अवशेष के सिद्धांत को अपनाया था? डॉक्टर दिए गए हैं, किसके लिए रंगनाथन ने अवशेष का सिद्धांत अपनाया था? रितु चौधरी जी पर्सनैलिटी, पी पर्सनैलिटी, तो बिल्कुल जो अवशेष का सिद्धांत आपका अपनाया गया था तो व्यक्तित्व के लिए अपनाया गया था, क्योंकि रंगनाथन के अनुसार जिसको पहचानना सबसे कठिन था वो आपके क्या था भी पर्सनैलिटी था। सबसे कठिन ये आपका कौन सा था? पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व को सबसे कठिन माना है। इसके अलावा जो समय है आपका, टाइम है, उसको सबसे आसानी से पहचानने वाला तत्व माना गया है डॉक्टर रंगनाथन द्वारा। इसी कारण जो आपका पी है, पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, उसके लिए रंगनाथन ने अवशेष विधि का प्रयोग किया था। तो ये हमारे आज के महत्वपूर्ण जो आपके पुस्तकालय विज्ञान के जो क्वेश्चन है वो हो गए भी। क्या है? पुस्तकालय विज्ञान के आपके क्वेश्चन हो गए हैं। इसके अलावा यदि आप चाहते हो कि आपकी जो रिवीजन क्लास है इन सभी क्वेश्चन की एक बार लगाई जाए तो आप बता सकते हो भी। सभी क्वेश्चन की क्या है रिवीजन आपको करवा दिया जाएगा। एक साथ रिवीजन करवा दिया जाएगा भी सभी क्वेश्चन का। मैराथन ही होगी भी कोमल जांगड़ा एक प्रकार से, क्योंकि सभी जो आपके ये 350 के लगभग क्वेश्चन थे एक साथ आपको करवा दिए जाएंगे। इसके अलावा भी आपके जो क्वेश्चन है वो आपके लाए जाएंगे भी। तो एक बार आप क्या है सभी शेयर कर दें, और हमारे जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर ले भी, क्योंकि अभी भी कुछ सब्सक्राइब नहीं किया है ज़्यादा लोगों ने, क्योंकि उसमें दिखा देता है आपके कि अनसब्सक्राइब है वो ज़्यादा देख रहे हैं। तो एक बार आप क्या है सब्सक्राइब कर लें इसे। उसके बाद आपकी जो मैराथन क्लास है वो भी आपकी लगाई जाएगी, उसका भी आपको क्या है भी
समय बता दिया जाएगा, किस दिन आपकी कब होगी ये भी आपको बता दिया जाएगा। तो एक बार सभी शेयर कर दें। शेयर कर दें भी एक बार सभी। सभी क्या है, शेयर कर दें। एक जो आप पूछ रहे थे भी, मार्गरेट मान अवार्ड का पूछ रहे थे शायद, तो 1970 है इसका। मार्गरेट मान अवार्ड जो दिया गया था येले द्वारा, वो 1970 में दिया गया था, 1970 में, 1970 में दिया गया था आपको। डिलीट दो बार आपको बता दी है, 1948 और क्या है 1964। मानक उपाधि 1948 में दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा, पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में आपके पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी द्वारा 1964। धन्यवाद भाई आप सभी का।